सुबह का समय था। गांव के बच्चे फिर से दुकान पर इकट्ठा हुए। अब तक सबको पता चल चुका था कि इस दुकान में कुछ जादुई राज छिपा है। पप्पू की नई चाल। पप्पू ने सोचा, अगर मैं मिठाई का वजन कम करके बेचूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने 1 किलो लड्डू की जगह सिर्फ 800 ग्राम तौलकर दिया और बोला, लो भाई, पूरा किलो। लेकिन जैसे ही ग्राहक ने डिब्बा उठाया, अचानक डिब्बे से धुआं निकलने लगा और सारे लड्डू चिड़िया बनकर उड़ गए। गांव वाले चौंक गए। टोनी तोता जोर से चिल्लाया, धोखा दिया पप्पू ने। मिठाई उड़ गई हवा में। सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पप्पू सिर पकड़कर बैठ गया। ओह, ये कैसी दुकान है? गप्पू ने मुस्कुराकर कहा। पप्पू, यही तो जादू है। अगर तुम ईमानदार नहीं रहोगे तो दुकान खुद सजा देगी। मुन्नी की परीक्षा। एक दिन मुन्नी फिर आई। उसने कहा, अंकल, मुझे इमली की टॉफी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 2 रुपए लाई हूं। गप्पू ने तुरंत टॉफी दे दी और कहा, बेटा, पैसे कम हो तो भी चिंता मत करो। लेकिन पप्पू बोला, नहीं नहीं, पैसे पूरे दो तभी टॉफी मिलेगी। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। तभी डिब्बे से टॉफियों की बारिश होने लगी। पूरा डिब्बा भर गया और जमीन पर भी टॉफियां गिरने लगीं। गांव वाले चकित रह गए। परी की आवाज आई, ईमानदारी से दिया तो दुकान ने दोगुना लौटाया। गप्पू ने मुस्कुराकर मुन्नी को टॉफी थमा दी। पप्पू बड़बड़ाने लगा, हमेशा गप्पू को ही क्यों फायदा मिलता है। टोनी तोते का तमाशा। टोनी तोता अब दुकान का स्थायी सदस्य बन चुका था। जब भी पप्पू चालाकी करता, टोनी उसे चिढ़ाता। जब गप्पू सही काम करता, टोनी उसकी तारीफ करता। एक बार पप्पू ने गप्पू को परेशान करने के लिए मिठाई में नमक डाल दिया। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने मिठाई चखी, वह नमकीन की जगह और भी मीठी हो गई। टोनी जोर से हंस पड़ा। नमक डाले पप्पू, मीठा बने गप्पू। गांव वाले फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। चौधरी काका की सीख। चौधरी काका रोज दुकान पर आते और बच्चों को समझाते, देखो बच्चों, यह दुकान हमें एक बात सिखाती है, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते। पप्पू धीरे धीरे समझ रहा था कि चालाकी से फायदा नहीं होने वाला, लेकिन उसकी शरारती आदतें इतनी जल्दी कहां छूटती। और तीसरा चैप्टर, बड़ा इम्तिहान मेले का ऐलान। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। चौधरी काका ने कहा, गप्पू पप्पू, इस बार तुम दोनों अपनी दुकान मेले में भी लगाना। वहां सैकड़ों लोग आएंगे। दोनों उत्साहित हो गए। गप्पू बोला, हम सबको अच्छी मिठाई और अच्छे खिलौने देंगे। पप्पू ने सोचा, वाह, अब तो बड़ा मौका है ज्यादा कमाने का। पप्पू की चाल और सजा। मेले के दिन पप्पू ने खिलौनों में नकली रंग मिला दिया ताकि वे चमकदार दिखें। लेकिन जैसे ही बच्चों ने खिलौने खरीदे, खिलौने बोलने लगे, हमें असली रंग चाहिए, झूठा नहीं। बच्चे डरकर खिलौने वापस करने लगे। गांव वाले पप्पू पर गुस्सा होने लगे। टोनी ने फिर चुटकी ली। झूठा रंग लगाया पप्पू ने। खिलौनों ने भेद खोला। पप्पू की सारी चालाकी फेल हो गई। गप्पू का इनाम दूसरी ओर। गप्पू ने मेले में मिठाई का मुफ्त चखना रखा। हर किसी को उसने मुस्कुराकर खिलाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी मिठाइयां इतनी मशहूर हो गईं कि लोग डिब्बे के डिब्बे खरीदने लगे। दुकान पर लंबी लाइन लग गई। परी की आवाज फिर गूंजी, सच्चाई का फल मीठा है। गप्पू को मिला सबका प्यार। मुन्नी की बहादुरी। मेले में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी बच्चे का खिलौना खो गया। बच्चा रोने लगा। मुन्नी ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। मुन्नी ने अपनी चतुराई से खिलौना खोज निकाला और बच्चे को लौटा दिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। चौधरी काका बोले, देखो बच्चों, ईमानदारी और मिलजुल कर काम करने से ही सबका भला होता है।